क्यों फ्लाइट में मच गई अफरा तफरी, क्यों सब लोगों को बीच में फ्लाइट छोड़कर भागना पड़ा, क्यों निकाली हमने लाइफ जैकेट। बताऊंगी पूरी कहानी, लेकिन पहले वीडियो की करते हैं शुरुआत। तो सुबह के बज चुके हैं 7 और मुझे जाना है गोवा और मैं एयरपोर्ट के लिए निकल चुकी हूँ। शक्ल से तो आपको पता लग ही गया होगा कि मैंने मेकअप नहीं करा है, बस मैंने यहाँ पर थोड़ा सा लिप ग्लॉस लगा लिया है क्योंकि मेकअप करने का टाइम ही नहीं मिला था। अगर मेकअप करने लग जाती तो फ्लाइट छूट जाती। देखते ही देखते फाइनली एयरपोर्ट भी आ गया। तो यहाँ पर हमने चेक इन भी कर ली। उसके बाद में हम लोग आ गए लॉन्च में क्योंकि अभी फ़्लाइट में थोड़ा सा टाइम था, तो हमने सोचे कि फटाफट से कुछ खा पी लिया जाए। लॉन्च में इतना सारा खाना था, समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या खाएं क्या छोड़े, लेकिन हमने छोड़ा कुछ नहीं, बस खा ही लिया। उसके बाद में हम आ गए बग्गी पर क्योंकि बग्गी से हम लोग जाने वाले हैं फ़्लाइट के लिए। और यहाँ पर बग्गी में हम लोगों ने खूब ज़्यादा इंजॉय किया और उसके बाद में फाइनली बग्गी से उतरे और इसके बाद में हम लोग आ गए फ़्लाइट के अंदर क्योंकि हमें फ़्लाइट में जाना था। तो यहाँ पर भी निविशा के साथ में मैंने फ़्लाइट में बैठने से पहले थोड़ी सी वीडियो शूट कर ली थी क्योंकि निविशा को खूब ज़्यादा मस्ती आई थी। इसके बाद में हम लोग आ गए थे फ़्लाइट के अंदर और फिर सोचे कि चलो फटाफट से फ़्लाइट उड़ जाएगी और फिर हम लोग आ जाएंगे गोवा में। लेकिन शायद ये इतना आसान नहीं था जितना हम लोग सोच रहे थे। यहाँ पर निविशा फ़्लाइट दूसरी को देखकर बोल रही थी कि मम्मा मुझे इसमें जाना है, लेकिन हमें नहीं पता था कि ये आगे ऐसा होने वाला है। हम लोग तो बस वीडियो शूट कर रहे थे और अपनी ही मस्ती में थे। तभी फ़्लाइट के क्रू मेंबर्स ने अनाउंस किया कि फ़्लाइट में कुछ टेक्निकल इश्यूज़ आ गए हैं जिसकी वजह से फ़्लाइट डिले हो गई है और हम सब लोगों को उतरना पड़ेगा। लेकिन हमने जितना आसान लग रहा था उतना आसान हुआ नहीं क्योंकि हमने 2-2.5 घंटे 3 घंटे इंतज़ार किया, लेकिन उसके बाद में भी ये सफ़र आज वाला था वो बहुत ही मुश्किल भरा था। उसके बाद में भी ढेर सारी हमारे सामने मुश्किलें आई। हमने सब कुछ कर लिया, खाना वगैरह भी खा लिया, फ़्लाइट से उतर भी गए, 2-3 घंटे फ़्लाइट का वेट भी करा। खाना पीना करने के बाद में फिर से हम लोग बग्गी में बैठे और वापस से फ़्लाइट के लिए आए। हमने सोचा कि चलो इस बार का ये जो सफ़र है वो बहुत ही ज़्यादा आसान होगा, लेकिन ढेर सारी प्रॉब्लम्स अभी शायद आनी बाकी थी। हमने दोबारा से चेक इन करी, सब कुछ किया और उसके बाद में जाकर फ़्लाइट में बैठ गए कि चलो शायद ये वाला सफ़र जो है वो आसान होगा। क्या आप लोगों के साथ में भी फ़्लाइट में बैठने के बाद में इतने सारे इश्यूज़ आते हैं? तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पर फ़्लाइट में ढेर सारा खाना भी आ गया था। निविशा के लिए फ्रूट चाट भी आ गया था, हमारे लिए अलग से ढेर सारा खाना आ गया था, लेकिन निविशा तो अभी सो ही रही थी। उसके बाद में हम लोग वेट कर रहे थे कि कब गोवा आएगा, लेकिन तभी गोवा का जो वेदर है वो पूरे तरीके से चेंज हो गया था, मतलब कि दिन से रात हो गई। हमने तो लाइफ जैकेट भी निकाल ली थी, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसका इस्तेमाल कर लेंगे। दरअसल गोवा का वेदर जो था वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका था और हमारी जो फ़्लाइट थी वो लैंड होने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से फ़्लाइट भी पूरी तरीके से हिल रही थी और हम काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो गए थे। लेकिन फाइनली हमारी जो फ़्लाइट है वो लैंड हो गई और जैसे ही लैंड हुई हमारी पूरी फ़्लाइट में सब लोगों ने क्लैपिंग करना शुरू कर दिया और हम लोगों ने राहत की सांस ली क्योंकि हमारी जो फ़्लाइट है वो लैंड होते होते वापस फ्लाई कर गई क्योंकि वेदर काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। शुक्र है हम सब लोग सही सलामत गोवा पहुंच ही गए। जैसे ही गोवा पहुंचे वहां पर हो रही थी ढेर सारी बारिश। बारिश तो ठीक है यार, बच गए। तो चलो दोस्तों, आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और क्या आप लोगों के साथ में भी ऐसा हुआ है तो मुझे ज़रूर बताना। मैं चलती हूँ, बाय फ्रेंड्स।